नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 मार्च को पड़ने वाली महाशिवरात्रि की पूजा आप सरल विधि से अपने घर में किस प्रकार करें। तो इसके लिए आपके घर में जो भी शिवलिंग है, अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप अपने मार्केट से जाकर छोटा शिवलिंग ला सकते हैं। और अगर नहीं लाना चाहते हैं, आपके पास तस्वीर है या कुछ है, तो उसको भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। और उस दिन के लिए आप एक शिवलिंग घर में निर्मित कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके शहर में कोई नदी हो तो उसके किनारे से आप मिट्टी ले आएं। और अगर नहीं जा सकते हैं, दूर है, पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने गमले की मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपके अच्छे दैवीय पौधे लगे हों। उस गमले की थोड़ी मिट्टी लेकर आप उसमें शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आप छोटा शिवलिंग बनाइए, बहुत बड़ा नहीं बनाइएगा। ये हथेली के अंदर ही आ जाए इतना बड़ा छोटा सा शिवलिंग, और उसकी ऊंचाई अंगूठे के बराबर ही होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बनाइए। उसको बनाकर आप अपने घर में एक परात पर रखिए। सुबह में जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो सुबह के समय 1 मार्च को पूजा करिए। उसको एक परात में रखकर फिर उसी के ऊपर आप शुद्ध जल से, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराइए। उस पे बेलपत्री चढ़ाइए। बेलपत्री चढ़ाते समय ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा बेलपत्री का जो चिकना वाला भाग होता है, एक तरफ वो पत्ती में लाइन लाइन बनी होती है और एक तरफ चिकना भाग होता है, तो जो चिकना भाग होता है उसको हमेशा शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए, इस तरह से चढ़ानी चाहिए। तो बेलपत्री चढ़ाइए, क्योंकि बेलपत्री भगवान शिव को अति प्रिय है। आप अगर बेलपत्री चढ़ा देते हैं तो आपको कुछ और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोगों को पंचामृत और इन सब चीज़ों को उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। पंचामृत में आप गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, इन चीज़ों को मिला के एक उसमें पात्र में ले जा सकते हैं। पात्र आप पीतल का ले सकते हैं। उसमें ले जाकर आप भगवान को अभिषेक कराइए, और जो भी आप अभिषेक कराएंगे वो आपके उसी पात्र में गिरता रहेगा जिस पात्र में आपने शिवलिंग रख रखा है। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपने घर में भगवान को पंचामृत से अभिषेक करा रहे हो तो ध्यान रखिए, अगर आप गृहस्थ हैं, आपके पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार है, माता पिता सभी, तो फिर आप ये सोच के पूजा करिए कि कभी भी शिवलिंग की अकेले शिवरात्रि की पूजा मत करिए। उसमें आप गौरा माँ को भी बैठाइए, गणेश जी को भी बैठाइए, और सर्वप्रथम जो स्नान और पूजा का प्रारंभ है वो गणेश जी से ही करिए। तो और नंदी बाबा अगर आपके पास हैं तो उनको भी उसमें विराजित करिए, और उन चारों लोगों को पास में शिव परिवार को स्थापित करके तब आप इस पूजा को प्रारंभ कीजिए। तो परिवार के साथ स्नान कराने और पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है, क्योंकि ये एक शिव जी के विवाह का दिन होता है। इस उपलक्ष्य में हम लोग उत्सव मनाते हैं, तो ये बहुत ही पावन और पुण्य दिन होता है। तो इस दिन आप गौरा माँ और शिव जी का गठजोड़ भी कर सकते हैं। गठजोड़ के लिए आप एक लाल चुन्नी ले सकते हैं गौरा माँ के लिए, और शंकर जी के लिए आप पीले रंग का वस्त्र ले सकते हैं। इन दोनों में आप दूब घास, सिक्का, अक्षत रखकर उसमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए गांठे लगा के, और जिधर की चुन्नी है वो गौरा माँ के ऊपर उठा दीजिए, और जिधर वो पीला वस्त्र है वो शंकर जी के ऊपर उठा दिए। इस तरह से आप भगवान का गठजोड़ भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे विवाहित भाई बहन हैं, उनकी शादी में कभी भी, विवाह वाले जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी, उनकी शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा। तो ये प्रयोग भी आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास चुन्नी और पीला वस्त्र नहीं है तो आप एक सिंपल कलावे से, जो मौली होती है वो हर घर के पूजा घर में होती है, तो आप मौली से, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, आप लोग ने अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने शिवरात्रि पूजा के उपाय बताए हैं। तो मौली से भी आप 7 बार गौरा जी और शिव भगवान को एक साथ उनका गठजोड़ कर सकते हैं। उनके ऊपर घुमाते हुए 7 बार मौली घुमाकर फिर गांठ लगा सकते हैं, मन में अपनी विश बोलते हुए। तो जिन भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ है तो उनकी विवाह होने में भी आसानी हो जाती है, विवाह में आ रही रुकावट और रोड़े अड़चन सब दूर हो जाती है। इसी प्रकार से जिसको धन की परेशानियां हैं, तो वो लोग भी, ये जो शिवलिंग आपने निर्मित किया है उसके ऊपर वो लोग भी गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको गन्ने का रस ना मिले तो आपके घर में गुड़ होगा, गुड़ का पानी का घोल बनाकर आप उस पर चढ़ा सकते हैं।
क्योंकि गुड़ जो है वो गन्ने से ही बनता है, तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं यदि आपको गन्ना नहीं मिल रहा है तो। और यदि मिल रहा है तो उसका रस चढ़ाइए, वो सबसे उत्तम है। इसी प्रकार से आप अपनी सारी पूजा को संपूर्ण कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तिल, ये सब भगवान पे चढ़ाइए। जो भी चीज़ें भगवान को प्रिय हैं, जो भी पुष्प प्रिय हैं, वो सब भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप दीप लगाइए और भगवान से अपनी मंगल कामना कीजिए। और शाम तक इस पात्र को वैसे ही भगवान के मंदिर में रखा रहने दीजिए जैसे आपने पूजा करी है। आप चाहें तो इस पात्र को शाम को हटा सकते हैं, या चाहें तो अगले दिन, यदि आपके घर के आसपास नदी है तो आप ले जाके बाकी सारा सामान अगले दिन वैसे ही चढ़े हुए सामानों समेत आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं। और यदि नदी में नहीं जा सकते हैं, दूर है, किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो आपके घर में गमले अवश्य होंगे, क्यारी होगी, उनमें आप इस सारे सामग्री को विसर्जन कर सकते हैं। तो ये आपको कैसी लगी पूजा विधि सरल तरीके से? यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो किस प्रकार से आप घर में स्वयं से शिवलिंग निर्मित करके शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं और उससे पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।